और सत्ता में अब आपको पाकिस्तान में हुई एक हाई प्रोफाइल शादी के बारे में बताते हैं। इसमें शादी में दो नहीं बल्कि एक ही परिवार का मिलन है, क्योंकि ये दो सगे भाइयों के बच्चों का निकाह है। दो सगे भाइयों के बच्चों का आपस में निकाह। एक भाई का नाम है असीम मुनीर और दूसरे का है कासिम मुनीर। आप सही समझ रहे हैं, ये वही असीम मुनीर हैं जिनके कंधों पर पाकिस्तान की तीनों सेनाओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने चुपचाप अपने सगे भाई को समधी और सगे भतीजे को दामाद बना लिया है। वैसे तो शादी किसी भी परिवार का व्यक्तिगत मसला होता है, लेकिन असीम मुनीर ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो वेन्यू चुना, उसके बाद यह मसला व्यक्तिगत नहीं रह गया, क्योंकि इस निकाह की लोकेशन है पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर। जिस सेना मुख्यालय में टीटीपी और बलोच विद्रोहियों से निपटने की रणनीति बनाई जानी थी, वहां शादी की शहनाइयां गूंज रही। असीम मुनीर की बेटी मनहूर का दूल्हा कोई और नहीं बल्कि उनका चचेरा भाई अब्दुल रहमान था। अब्दुल रहमान मुनीर के सगे भाई कासिम के बेटे हैं, जो पहले पाकिस्तानी सेना में कैप्टन थे, लेकिन अब वो सिविल सेवा पास करके अधिकारी बन चुके हैं। दूल्हे की जानकारी तो हमने आपको दे दी, लेकिन इस शादी समारोह की जानकारी किसी को नहीं दी गई। असीम मुनीर ने इस समारोह को पूरी तरह गुप्त रखा। शादी की एक भी तस्वीर सार्वजनिक नहीं की गई। सभी मेहमानों की तस्वीर लेने पर रोक लगाई गई थी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी इस शादी में पहुंचे थे। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के कई बड़े अधिकारी भी असीम मुनीर की बेटी और भतीजे की शादी में शामिल हुए। इस फंक्शन के लिए मुनीर ने रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर को चुना। एक तरह से अपने निजी कार्यक्रम के लिए मुनीर ने सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल किया। सीधे शब्दों में इसे शक्तियों का दुरुपयोग करना कहा जाता है। कुल मिलाकर इस शादी ने दुनिया को पाकिस्तान की हकीकत एक बार फिर से समझा दी। दुनिया के बाकी देशों के पास अपनी फौज होती है, लेकिन पाकिस्तान में फौज के पास अपना एक देश है, और वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे उस देश का और उसके संसाधनों का इस्तेमाल कर सकती है। मिलिट्री हेडक्वार्टर को मैरिज हॉल बनाना इसका सबसे बड़ा सबूत है। हूटर, इस वर्ष के आखिरी दिन सत्ता में यह आपसे आखिरी मुलाकात, लेकिन कल ही अगले वर्ष के पहले दिन आपसे सत्ता में पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।